यह वीडियो जो है लॉ स्टूडेंट से संबंधित है और संबंधित है बेयर एक्ट से कि उन्हें कौन सी बेयर एक्ट परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों से कहना यह है कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा जो है अंत तक देखिएगा ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए कि बेयर एक्ट कौन सी लेनी है और क्या प्रकार होता है और क्यों लेनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है बेयर एक्ट किस टाइप की होती हैं। तो देखिए 2-3 तरह से जो है उसमें अंदर देखा जाए तो पहले लैंग्वेज में देखा जाए तो एक हिंदी होती है, फिर होता है डायग्लॉट यानी द्विभाषी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद एक अलग अलग पब्लिकेशन की आती हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन अंतर मेरा बताने वाला ये है कि एक बेयर एक्ट होता है विथ शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री और एक होता है विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री। ठीक, जैसे कभी कभी कुछ धाराएं यानी सेक्शन होती हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो बेयर एक्ट उसमें जो है जो पब्लिकेशन है जो राइटर हैं उसको जो है मेंशन कर देते हैं, कुछ केस लॉ वगैरह भी उसमें लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्यों बताना चाहते हैं इसको, देखिए हम लोग लॉ अपना क्लियर करते हैं चाहे LLB हो चाहे BA-LLB, उसके बाद हम जो है AIB का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक, तो वहाँ पर ओपन बुक सिस्टम है, आप जो है बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पर बेयर एक्ट जो है आप वही ले जा सकते हैं जो विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री हो। ठीक, कहने का मतलब कि उसमें शॉर्ट नोट नहीं हो, कमेंट्री नहीं हो, आप उसमें जो है नोट्स नहीं बनाए हों, वही बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं। तो देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है एक बार ले लें, 2 बार 3 बार कई सेट ले सकते हैं बेयर एक्ट। ठीक, जो उन्हें उचित पड़े। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है यह वीडियो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो आप लोग जो बेयर एक्ट परचेज करते हैं, पहले जब आप लॉ कर रहे हैं चाहे LLB चाहे BA-LLB, तो आप लोग बेयर एक्ट परचेज करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है तो आप लोग शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री वाला बेयर एक्ट परचेज करते हैं। ठीक, हेल्पफुल भी होता है। लेकिन जब आप AIB देने जा रहे होते तो आपको पता चलता है कि विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री वाला बेयर एक्ट लगेगा तो आपको लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये के लगभग पूरे सेट जो बेयर एक्ट की हैं फिर से ख़रीदने पड़ते हैं, तो आपको फिर से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि जो बेयर एक्ट आप लें, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति जो है आर्थिक ठीक नहीं है तो आप लोग जो है बुक सेल पर जाएं तो वहाँ पर बोल दें कि मुझे जो है विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री वाला ही बेयर एक्ट दीजिए ताकि इन फ्यूचर मैं जो है AIB की एग्ज़ाम में भी इसे यूज कर सकूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।